भला करना चाहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान सबको देना चाहते हैं। हमारा सामाजिक आर्थिक चिंतन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का चिंतन है कि समाज का जो सबसे आखिरी व्यक्ति है, जो आखिरी पायदान पर खड़ा है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी सेवा करते हुए उसको रोटी कपड़ा और मकान दिलाएंगे और उसका विकास करेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। हमारे विचारों से हमने दूर नहीं होना चाहिए, हमारे उद्दिष्टों को कभी भूलना नहीं चाहिए। राज बदलना नहीं है, समाज बदलना है। एंड पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। केवल 2-4 लोग मंत्री बन गए उससे नहीं होगा, हमें इस देश के भविष्य को बदलना है। हमने जातिवाद और सांप्रदायिकता की कभी राजनीति नहीं की। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मुझे बताइए, भारत सरकार की एक योजना ऐसी बताइए कि जिसमें हमने दलितों को डिस्क्रिमिनेट किया, हमने मुसलमानों पर अन्याय किया। एक बताइए। उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ गैस सिलेंडर और गैस दिए, क्या हिंदू मुसलमानों को और दलितों पर अन्याय किया? प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाए, कभी कोई अन्याय किया? जितनी योजनाएं हमने बनाई, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकार ने बनाई और भारत सरकार ने बनाई, हमने कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। मैं तो लोकसभा में खड़ा था, मैंने हमारे लोगों को कह दिया, भाई मैं जात पात की बात नहीं करूंगा, जो जात की बात करेगा उसको ठोकूंगा। देना है तो वोट दो, नहीं देना है तो मत दो। हम इस देश की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता नष्ट करना चाहते हैं, सांप्रदायिकता नष्ट करना चाहते हैं। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत भारतीय संस्कृति है, ये इसी का नाम हिंदू संस्कृति है। हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, इसको सही अर्थ में समझने की आवश्यकता है। हिंदुत्व की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है कि इट इज ए वे ऑफ लाइफ, और इसलिए जिनकी उपासना पद्धति अलग है, जो कोई मस्जिद में जाता होगा, कोई गुरुद्वारा में जाता होगा, कोई चर्च में जाता होगा, हम यही कहते हैं कि संस्कृति सबकी एक चिरंतन, पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है। वी डोंट वांट टू डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड रिलीजन। बात साफ है। और दुर्भाग्यवश पार्लियामेंट में हिंदू समाज को किस प्रकार से उसकी भर्त्सना की गई। क्या राजनीति के उपयोग के लिए लोगों को धर्म के आधार पर लड़ाया जाएगा? क्या हमने ऐसा कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन किया है? दुर्भाग्यवश कभी कभी ऐसा होता था कि एक सुंदर राजन करके पत्रकार थे, बहुत पुराने, अटल जी अडवाणी जी के समय, उन्होंने एक लेख लिखा था, इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। हमारी सच्चाई को जनता के पास इफेक्टिवली पहुंचाने का काम आप जैसे कार्यकर्ताओं का है। हम गरीबी दूर करना चाहते हैं, हम जातीयता और सांप्रदायिकता को नष्ट करना चाहते हैं। सेक्युलर शब्द का अर्थ अंग्रेजी डिक्शनरी में आप जाकर देख लीजिए, सेक्युलर शब्द का अर्थ है सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्षता नहीं है। जस्टिस विथ ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन, सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए, यह अर्थ है। कांग्रेस पार्टी ने सेक्युलर शब्द का अर्थ धर्मनिरपेक्षता कहा। अगर धर्मनिरपेक्ष आप है तो इंदिरा जी के मृत्यु के बाद उनको मंत्राग्नि क्यों दिया? अगर आप धर्मनिरपेक्ष है तो राजीव गांधी को क्यों मंत्राग्नि दिया? इसका जवाब नहीं है उनके पास। किसने क्या करना चाहिए उसका अधिकार है, और हिंदुत्व और भारतीयत्व एक ही है। और जो हमारे विवेकानंद जी ने शिकागो के भाषण में कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं यहां यह कहने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मैं ये कहने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा भगवान श्रेष्ठ है, मैं ये कहने के लिए आया हूं कि इस विश्व में आप जिस धर्म पर विश्वास रखते हो, जिस भगवान पर विश्वास रखते हो, वो धर्म और भगवान, वो जो आपका विश्वास है, वही सबका धर्म, भगवान एक ही है। संस्कृत में एक सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। उसका अर्थ यही है कि जिस प्रकार से बरसात का पानी गिरता है, नदी नालों के साथ घूमते हुए नदियों में जाकर फिर समुद्र में मिल जाता है,
वैसे किसी भी भगवान को नमस्कार करने से अंततोगत्वा वो भगवान को ही मिलता है। इस विचारधारा पर हम चल रहे हैं। हम क्यों डिस्क्रिमिनेट करें किसी को? दुर्भाग्यवश हिंदुत्व, हिंदू धर्म आज हमारे वर्ल्ड की आस्था का विषय बना हुआ है। योग विज्ञान, आयुर्वेद, आप कभी फॉरेन में जाओगे तो कितने बड़े प्रमाण पर योग डे हुआ है। और इसलिए दुर्भाग्यवश हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार की टिप्पणियां की गई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समाज में जातीयता, अस्पृश्यता, सांप्रदायिकता नष्ट करेंगे, आर्थिक और सामाजिक समता प्रस्थापित करेंगे। और हमारे समाज के 3 पिलर है, एथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। और इकोनॉमी के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सामाजिक आर्थिक चिंतन दिया है, जिससे रोजगार की निर्मित करेंगे। हमारे देश का विकास अगर करना है तो 3 सेक्टर इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर। हमारे जीडीपी में 22 से 24% कंट्रीब्यूशन ये इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है। हमारे एग्रीकल्चर में केवल 12% आता है और सर्विस सेक्टर में 52 से 54% आता है। आज पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट निकाले हैं जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। 500 ब्लॉक निकाले हैं और मुझे विश्वास है कि वहां गरीबी है। वहां जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित स्वदेशी और स्वावलंबन के विचारों के आधार पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और महात्मा गांधी जी के विचारों के अनुरूप हमारे गांव समृद्ध संपन्न कैसे बनेंगे, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, इस देश की प्रगति और विकास कैसे होगा, भारत महाशक्ति कैसे बनेगा और विवेकानंद जी ने कहा हुआ सपना पूरा कैसे होगा, यही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। अगर सत्तारूढ़ पार्टी में रहेंगे तो सरकार के द्वारा ये परिवर्तन करेंगे और विपक्ष में रहेंगे, अगर विपक्ष की भूमिका मिलेगी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता के सवालों के लिए संघर्ष करेंगे। ये पूरी तरह से इसी के तरीके से हम काम करते हुए आए हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि आज हम अच्छी ताकत के रूप में उभर कर आए। पूरा विश्व हमारे तरफ देख रहा है। हमारी इकोनॉमी बड़े तेजी से बढ़ रही है। 8% ग्रोथ रेट हमारा हुआ है। हमारे लोग दुनिया में, अमेरिका में अच्छे डॉक्टर मेजोरिटी इंडियन है, यूके में अच्छे डॉक्टर इंडियन है। हमारे आयुर्वेद, योग विज्ञान पूरे कोने कोने तक पहुंच गया है। दिस इज द अपॉर्चुनिटी। यही ऐसा समय है कि हमें देश के विकास के लिए प्रयास करने हैं। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। हमें समस्या का रूपांतर अपॉर्चुनिटी में करना है। इसलिए रोते मत बैठो। एक एक क्षण का उपयोग करके इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सामाजिक आर्थिक चिंतन है उसके आधार पर जो समाज का आखिरी व्यक्ति है उसको केंद्र बिंदु मानकर आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन, ये कमिटमेंट हमारी है और ये होने वाला है। 25% से ज्यादा आबादी हमारे कार्यकाल में गरीबी रेखा से ऊपर आई है। बहुत काम हुआ है और हमको काम करना है और वो सपना पूरा करने के लिए, हिंदुस्तान को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाने के लिए, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करते हुए हिंदुस्तान को विश्व की ताकत बनानी है और विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनानी है और इस देश को प्रगति और विकास के लिए विश्व गुरु बनाना है। ये हमारा संकल्प है और मेरा विश्वास है कि आप जैसे दैव दुर्लभ कार्यकर्ता जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। प्रधानमंत्री एक्स प्रधानमंत्री हो जाता है, मुख्यमंत्री एक्स मुख्यमंत्री हो जाता है, एमएलए एक्स एमएलए हो जाता है, एमपी एक्स एमपी हो जाता है, पर कार्यकर्ता कभी एक्स कार्यकर्ता नहीं होता। और हमारी पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसका उदाहरण मैं हूं। मैंने कभी अपना बायोडाटा नहीं छपाया, मैंने किसी के गले में हार नहीं डाला। मुझे दिल्ली के वो अभी भी मालूम नहीं है, मेरा हैंड राइटिंग खराब था, मैं दीवारों पर काला रंग दिया।
उस वक्त चूना लगाने का काम करता था, वही मेरी लायकी थी। मेरी माँ एमएलए नहीं थी, पिता एमपी नहीं थे, बहुत ही सामान्य परिवार से था और मैं किसी के पास नहीं गया, ना मुझे पता भी नहीं था। पर इस पार्टी, यही है इस पार्टी की विशेषता है कि जिस पार्टी की जिस कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी बैठे, उस अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मुझे मिला। क्यों? क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये आपकी पार्टी है और आप इस विचारों के लिए काम कर रहे हैं, इथिक्स के लिए काम कर रहे हैं। जो इथिक्स और विचारधारा ये है कि ये देश के भविष्य को बदलना है, इस देश के तकदीर को बदलना है, इस देश को विश्वगुरु बनाना है। और मुझे विश्वास है कि अभी आज विपक्ष की भूमिका में आप हैं। चिंता मत करिए, सत्ता आती है जाती है, कोई चिंता करने का कारण नहीं है। जो जाते हैं वो आते हैं, जो आते हैं वो जाते हैं। सूरज निकलता है, अंधेरा होता है, अंधेरा होता है, सूरज निकलता है। ये तो चक्र है, ये चलता रहेगा। पर चाहे जीत में, चाहे हार में, चाहे सुख में, चाहे दुख में, अपनी विचारधारा के आधार पर हम चलते रहेंगे। और जब तक ये लिखा हुआ है ना, लेट अस नॉट स्टॉप अंटिल वी रीच आवर गोल। हमारे उद्दिष्ट को जब तक हम साध्य नहीं करते तब तक रुको मत, चलते रहो। हम चलते रहेंगे और एक दिन हमारे देश को विश्व की महाशक्ति बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। यही संकल्प करके आप जरूर